नवरात्रि का 9 दिवसीय शुभ त्यौहार बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। देश भर में भक्त इस त्यौहार की तैयारियों में डूबे हुए हैं। शारदीय नवरात्रि आमतौर पर हिंदू कैलेंडर महीने के अश्विन माह के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है, जो सितंबर या अक्टूबर के महीने में आती है। इस साल शारदीय नवरात्र पितृपक्ष के बाद 15 अक्टूबर को शुरू होगी और 24 अक्टूबर को महानवमी के उत्सव के साथ समाप्त होगी। इन दिनों में माँ देवी दुर्गा के 9 अलग अलग अवतारों की पूजा करने से लेकर 9 दिन के व्रत रखने तक भक्त देवी का आशीर्वाद पाने के लिए कई अनुष्ठान करते हैं। व्रत रखते समय भक्तों को अपने द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इन 9 दिनों में कई नियम होते हैं जिनका पालन करना चाहिए। खास तौर से खाने पीने पर कई ऐसे फूड आइटम हैं जिनका सेवन नवरात्र के दौरान नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं वो फूड आइटम जिनका सेवन नवरात्र के दौरान करना चाहिए और किन फूड आइटम का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्र के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। नंबर 1, नवरात्र के 9 शुभ दिनों के दौरान गेहूं और चावल जैसे नियमित अनाज से परहेज करना चाहिए। नंबर 2, प्याज और लहसुन जैसे तामसिक खाने से परहेज करना चाहिए। ये शरीर और दिमाग के लिए हानिकारक माने जाते हैं। इन 9 दिनों के दौरान सात्विक आहार का ही सेवन करना चाहिए। नंबर 3, नवरात्र के दौरान मांस, मछली, चिकन, अंडे जैसे मांसाहारी खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 4, नवरात्र के दिनों में शराब का सेवन करने से भी बचना चाहिए। नंबर 5, जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उनको भी तामसिक भोजन, शराब, मांस आदि चीज़ों से दूर रहना चाहिए और उनका सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 6, व्रत रखने वाले भक्तों को फलियां, दाल, चावल, आटा, मक्के का आटा, साबुत गेहूं और सूजी रवा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि व्रत में क्या खाएं। नंबर 1, नवरात्रि व्रत में श्रद्धालु फलों का सेवन कर सकते हैं। नंबर 2, इस व्रत में आपको सफ़ेद नमक खाने से बचना चाहिए और सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3, मसालों में आप जीरा पाउडर, हरी इलायची, काली मिर्च पाउडर, दालचीनी, अजवाइन, लौंग और काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, सब्जियों की बात करें तो व्रत में आप आलू, टमाटर, शकरकंद, अरबी, लौकी, खीरा, कद्दू और पालक जैसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। नंबर 5, शारदीय नवरात्र के दौरान दूध और डेयरी उत्पाद जैसे दूध, घी, दही, पनीर और खोया भी खाया जा सकता है। कौन सी वह चीज़ें हैं जो माता रानी को भूल कर के भी नहीं चढ़ानी चाहिए, आइए जानते हैं। नवरात्रि के ये 9 दिन माँ आदिशक्ति की उपासना को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के इन पावन दिनों पर माँ अपने भक्तों के घर में विराजमान रहती हैं। इस दौरान हर कोई माँ को प्रसन्न करने के लिए उन्हें तरह तरह की चीज़ें अर्पित करता है। कोई फल तो कई अलग अलग वस्तुओं का भोग लगाकर। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं जो नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा को भूल कर के भी नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आप भूलवश इन चीज़ों को अर्पित करते हैं
तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही माता रानी की नाराजगी के चलते आपका जीवन कंगाल होने लगता है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो वस्तुएं जो माँ दुर्गा को नहीं चढ़ानी चाहिए। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। नारियल, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में उसे सुख, समृद्धि, धन व शुभता का प्रतीक माना गया है। नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा में नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। लेकिन आपको बता दें कि माता रानी को भूल कर के भी टूटा हुआ नारियल अर्पित ना करें। यहाँ तक कि कलश स्थापना में भी टूटा नारियल इस्तेमाल करने से जीवन कष्टों से भर जाता है। इसलिए हमेशा जटा वाला नारियल ही माता को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा में उन्हें तुलसी भूलकर भी अर्पित ना करें। माता रानी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। तुलसी के अलावा आपको बता दें कि माँ आदिशक्ति को दुर्वा भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इन दोनों चीज़ों को माँ को अर्पित करने से माँ दुर्गा क्रोधित होती हैं, जिससे आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नवरात्र के दौरान माँ की पूजा हर कोई लौंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन भूलकर भी टूटे हुए लौंग यानी बिना फूल वाली लौंग माँ दुर्गा को न चढ़ाएं, क्योंकि अपूर्ण चीज़ माँ को चढ़ाने से पूजा का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होती है। बल्कि कष्ट ही कष्ट सामने आने लगते हैं। तो ऐसे में माँ दुर्गा को हमेशा फूल वाली लौंग ही अर्पित करें। ये भी बता दें कि खंडित अक्षत भी माँ को नहीं चढ़ाने चाहिए। देवी दुर्गा को मदार, हरसिंगार और आग के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इन फूलों को चढ़ाने से माँ नाराज़ हो जाती हैं। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि आप पवित्र स्थल पर उत्पन्न हुए फूल, कलियाँ और फलों की पत्तियाँ तोड़कर गलती से माता रानी को अर्पित ना करें। इसके अलावा माँ को जो फूल अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघे नहीं, यानी कि सूंघे हुए पुष्प, गिरे हुए पुष्प और मुरझाए हुए पुष्प माँ को ना चढ़ाएं। इससे जीवन में आपको आर्थिक
तंगी झेलनी पड़ती है। बता दें कि माँ को हमेशा लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। खास तौर पर कमल का फूल चढ़ाना अति शुभ होता है।